हर करियर परस्यू करने के लिए हम बोलते हैं बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, बीए कर लो तो आप ये कर लोगे। फॉर इन्वेस्टिगेशन उसके लिए क्या है? करियर में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज दैट एज एन इन्वेस्टिगेटर और अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इवन यू विल नॉट क्रॉस। जैसे कॉल रिकॉर्ड है वो इलीगल है, जैसे किसी की कोई लोकेशन ट्रैप करेगा वो इलीगल है। कौन किसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है? पेरेंट्स ने अपनी लड़की की शादी करनी है या अपने लड़के की शादी करनी है, क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाएं? क्या वो सीबीआई के पास जाएं? ये मेरी गर्लफ्रेंड है इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दो। भाई किसी की लड़की तो वो है ना। सर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये रूम बग्ड है? क्योंकि होटल रूम्स के बहुत केसेस आते हैं, बाद में ब्लैकमेलिंग करी जाती है कि मिरर के पीछे बाद में पता लगता है कैमरा था। ट्रायल रूम्स में बहुत केसेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स के, कि ट्रायल रूम में कैमरा लगा हुआ था। तो एज अ लेमैन हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई कैमरा है? इसका भी कोई ट्रिक? देखो सबसे पहले जब आप रूम के अंदर एंटर करते हो, Namaskar, sir. Welcome to Arise Talks. So, I feel like today I'm sitting with real life James Bond with more than 40 years of experience as a detective. आप पहले अपने करियर के बारे में बताइए। आज से 40 साल पहले किसी ने डिटेक्टिव एज अ मेन स्ट्रीम करियर के बारे में सुना भी नहीं था। सो व्हाट पुश्ड यू इन दैट डायरेक्शन कि मुझे जासूस बनना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि उस समय तो इसको क्राइम माना ही नहीं जाता था, कोई सोचता भी नहीं था कि हमने इन्वेस्टिगेटर बनना है नहीं बनना है। हर रिश्ते के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। जब आप किसी से मिलते हो तो आप उसकी गहराई में जाते हो, जब आप उससे डिस्कस करते हो तो उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हो। हम छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी हमने डिसाइड किया था कि अगर ये आंटी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो इसको कैसे, इसकी असली डार्क रियलिटीज़ है क्या, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों इसके साथ हैप्पी है इसके साथ हैप्पी नहीं है, इसका स्टाइल इसके आने के बाद चेंज क्यों हो जाता है। राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम उस समय सोचते थे कि इसको कैसे किया जाए, कैसे कर रहा है। उससे पहले हमने अपने फादर के साथ एक मूवी देखी थी, दैट इज़ कॉल्ड पूरब एंड पश्चिम। मनोज कुमार की मूवी थी। हाँ जी। उसमें ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट का कल्चर आपस में मैच हुआ, सब कुछ हुआ। और फिर हमने अपने फादर साहब को, जब हमने ग्रेजुएशन की 86 के अंदर, मेरा 1965 का बर्थ है, ओके। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो हमने फादर साहब से बात की, तो उनसे सारा डिस्कस किया। तो उन्होंने पहले तो इस चीज़ को बड़ा लाइटली सा लिया। तो कहते हैं कि यार व्हाट इज़ दिस, इसमें तो कुछ ऐसा स्कोप ही नहीं है कि कुछ हम ये सोचें कि तू कुछ कर भी लेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि तू इस धंधे में कुछ करेगा। तू छोड़ ना, तू पढ़ा लिखा आदमी है, एवरीथिंग गुड, यू आर एजुकेटेड, यू आर फर्स्ट क्लास, तूने एजुकेशन ली है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। तू अप्लाई कर, सीबीआई में लग, आईबी में लग, पुलिस में जा, जैसे भी तूने करना है, कोई हाँ जी। डिपार्टमेंट में जा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ। देन फर्स्ट टाइम आई डिस्कस विद हिम, तो ही सेड इसमें स्कोप तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। मैं कहा आज आपको नज़र नहीं आ रहा, आज फीमेल्स को इतनी इम्पोर्टेंस मिल नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम चेंज होगा। एक टाइम पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाएगी, एक टाइम पे एक ही जगह पर काम करने वाले 50 लोग होंगे, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या हर चीज़ होगी। तो मैंने उस समय 1986 में अपने फादर साहब से डिस्कस किया। तो कहते हैं यार तेरी सारी बात तू आगे की सोचता है, तू 20 साल पूरा आगे की बात कर रहा है, ठीक है। कहते तू 2006 की बात कर रहा है, तो 86 में बैठे हुए हैं, तो आज की बात कर। तो तूने जैसे अकाउंटिंग का काम किया हुआ है, अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तेरी सारी, सब कुछ है, हाँ जी। तो तू किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्वाइन कर। अच्छा। तो मैंने कहा उससे क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि उस समय आपको एक नॉलेज मिलेगी कि आरओसी से कैसे डिटेल्स निकालनी है किसी कंपनीज की। आजकल तो ये सारा आम है, आपको 5 मिनट नहीं लगते, आप नेट के ऊपर बैठ जाइए, आपको सारा डेटा वेटा सब कुछ मिल जाएगा। उस समय ऐसा नहीं होता था, आपको एक प्लेन पेपर लेके जाना पड़ता था, पेंसिल लेके जानी पड़ती थी, आपको एक ही चीज़ नोट करनी पड़ती थी सारी। तब आप डिस्कस आके फिर बताते थे कि ये उसकी 2 फाइल्स है, राइट, एक डॉक्यूमेंट फाइल है, दूसरी फाइल है, जिसमें से आप सारी चीज़ें नोट करके लाते थे कि उन्होंने क्या क्या किया। इनकम टैक्स की नॉलेज ली, सेल टैक्स की नॉलेज थी, मैंने मैंने सारी आरओसी की नॉलेज ली पूरा, क्योंकि उस समय कॉर्पोरेट चलता था, अच्छा। राइट, क्रिमिनल और कॉर्पोरेट, इट्स नॉट लाइक दैट, मैट्रिमोनियल कुछ नहीं था। हाँ जी। तो हमने ली, काम बहुत कम था, ठीक है। और किसी कॉर्पोरेट में से ही किसी ने बोल दिया कि मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, तो
पुरी साहब ये काम करवा दो, हाँ जी। तो हम कर देते थे। तो मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्वाइन किया अपने फादर के कहने पर। अच्छा। वहाँ से मैं इन सब चीज़ की ट्रेनिंग ली। साथ में मेरी अपनी कंपनी चल रही थी, उनको भी बताया। हम काम करते रहे अपना, धीरे धीरे हमें केसेस आते गए, हम उस चीज़ में बढ़ते गए। तो 2002 के बाद तो सिस्टम चेंज हो गया, मैट्रिमोनियल सेगमेंट्स आ गया। तो जब हमारे फादर की डेथ हुई 2014 में, तो उन्होंने हमें बुलाया। तो उन्होंने बोला कि यस, आई रियली हैट्स ऑफ टू यू, तूने ये चीज़ इतने साल पहले सोची थी और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने तो वो आज चीज़ एंटिसिपेट पहले ही कर ली कि 75 रुपीज़ से स्टार्ट किया था मैम मैंने अपना बिजनेस। तो आज मैं बहुत पूरे बड़ी वर्ल्ड में बात काम है। करता हूँ। एग्जैक्टली। मैं इंडिया में काम करता हूँ, पैन इंडिया बेसिस पे काम करता हूँ। ये नहीं है कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मैं दिल्ली में मेरे रेट कम हो गए, इस तरह पैन इंडिया के हाँ जी। हर जगह के मेरे रेट सेम है। हम मैट्रिमोनियल करते हैं, हम कॉर्पोरेट करते हैं, हम क्रिमिनल्स केसेस करते हैं, हम थेफ्ट केसेस का, सो मेनी केसेस वी डू इट, हाँ राइट। जी। तो वो सारी की सारी चीज़ों पे आपको एक मज़ा आता है। तो ये उस समय हमने सोचा किया। हर एक शख्स के अंदर काबिलियत होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंट में सिर्फ एक बाल बराबर फ़र्क होता है। बिल्कुल। आप ऑलवेज एक चीज़ सोचें कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि आपने किस तरह से किस चीज़ को हैंडल करना, और आप कैसे कोई भी काम अगर आप चूज़ हाँ करते हो जी। तो उसमें आपको सक्सेस कब मिल सकती है, आपके पैरामीटर्स क्या है, इसको क्या करना है। आज की डेट में तो प्रिवेसी एक्ट आ गया, सब कुछ आ गया, उस समय कुछ नहीं होता कुछ था। भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, उस समय की इन्वेस्टिगेशंस भी बड़ी डिफिकल्ट होती थी, राइट। हाँ आज की जी। डेट्स की इन्वेस्टिगेशन बहुत ईजी है, मैं तो ये बोलूँगा, राइट। थैंक्स टू सोशल मीडिया। थैंक्स टू सोशल मीडिया, यू आर राइट। तो इसलिए हम इस लाइन में आ गए, तो ये हमने लाइन चूज़ कर ली। बट सर आज भी अगर हम डिटेक्टिव एज अ मेन स्ट्रीम करियर की बात करें, इट्स नॉट वेरी ग्लोरीफाइड। जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, इन्फ्लुएंसर है, ये सब करियर्स के बारे में इनका एक पाथ होता है कि हमने ये करना है और हम ऐसे इस डेस्टिनेशन तक या जो भी हमने अचीव कर लेंगे। इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए क्या स्किल सेट होना चाहिए और उसके लिए क्या डिग्रीज होनी चाहिए? क्योंकि हर करियर परस्यू करने के लिए हम बोलते हैं बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, बीए कर लो तो आप ये कर लोगे। फॉर इन्वेस्टिगेशन उसके लिए क्या है? इस करियर में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ये मत सोचो कि इस करियर का कोई स्टेक नहीं है, इस करियर के बारे में कोई जानता नहीं है। फोरेंसिक के स्टूडेंट्स बहुत हैं हाँ जी। जिन्होंने फोरेंसिक की है। हाँ जी। वो सारी क्रिमिनोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, सारे थेफ्ट केसेस के ऊपर काम करते हैं, हाँ। वो सारी चीज़ एनालाइज करते हैं, हाँ जी। वो डिजिटल फुटप्रिंट निकालते हैं। किसी के भी मोबाइल्स की चेकिंग होती है, किसी का भी वो होता है, हैंड सेट से ही वो सारी चीज़ें निकलती हैं, राइट। तो वो स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज हो रहे हैं, कोर्सेज आज भी किए जा रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, हाँ जी। राइट। ये लोगों ने अब एक दिन के अंदर मेरे पास 20 से 30 रिक्वेस्ट आती हाँ है जी। कि हमको इन्वेस्टिगेटर बनना है, आप हमें बना दीजिए, राइट। क्योंकि एक ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा सा लगता है लोगों को, हाँ जी। राइट। उनको नहीं पता थ्रिल कि है। ये, तो उस लोगों को लगता है हाँ। थ्रिल है, टोपी है, सिगार है, सब कुछ है, वो तो बड़ा मज़ेदार सब होगा, सुबह घूम सब रहे चीज़ हैं। होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है ये चीज़। अगर आप आम भीड़ में खो नहीं सकते तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, दैट इज़ ऑल्सो देयर, राइट। तो आपको आम भीड़ का एक हिस्सा बनना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में इस करियर में लोग बहुत आ गए हैं, राइट। ये सिर्फ सिर्फ सर्विलेंस करना नहीं है, किसी का पीछा करना नहीं है। ये बहुत केसेस आ चुके हैं, बहुत इन्वेस्टिगेशन को अब लोगों ने, दिल्ली के अंदर आपके पास 15 से 20 हज़ार डिटेक्टिव कंपनीज चल रही हैं। क्योंकि सर इसमें भी कोई एथिक्स की बात होती है कि देर आर सर्टेन बाउंड्रीज दैट एज एन इन्वेस्टिगेटर और अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इवन यू विल नॉट क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास कोई केस लेकर आई हूँ, आपने पूरी हिस्ट्री निकाल ली उसकी, तो आप क्या एज इट इज़ सब मुझे दे सकते हैं एंड इज़ इट एथिकल, या आप कुछ ऐसी इन्फो है जो आप अपने पास रखेंगे, आप नहीं देंगे? जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया, ठीक है, कि जिसमें एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट आया एथिकल, हाँ जी। राइट। एथिकल हो गया तो बाउंड्री सेट हो गई। सबसे पहले तो आपको ना कहना आना चाहिए। नो मीन्स नो। अगर आपने नो कहना नहीं सीखा तो आप जिंदगी में सक्सेस नहीं ले सकते, किसी के लिए भी, घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, या कोई काम हो। हाँ जी। अगर एक आदमी आपको 5 करोड़ रुपए देता है, 20 लाख रुपए देता है, 1 करोड़ रुपए देता है, 30 लाख रुपए देता है, वो बोलता है कि मेरा ये काम कर दो, आपको पता है कि ये एथिकल होगा कि नहीं होगा, राइट। जो आप बात कर रहे हो डिटेक्टिव्स की, मैं उनको डिटेक्टिव्स नहीं मानता, ऑनेस्टली आई एम सॉरी, ओके। राइट। मैं उनको डिटेक्टिव्स नहीं मानता। किसी ने 1 साल काम किया,
ठीक है कि नहीं? तो वो सोचेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए एक नॉलेज चाहिए, उसके लिए एक क्रेडिबिलिटी चाहिए आपके पास। अगर आपने किसी को 4 दिन सर्विलेंस में डाल लिया, हाँ जी। आपने फॉलो कर लिया, आप बोलते तो बड़ा ईज़ी है यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। यू सी यू हैव सेट योर लिमिटेशन फॉर योरसेल्फ, राइट? तो ऐसे लोग जो डिजिटल एथिकली जो काम करते हैं, वो डिजिटल्स में काम नहीं करते। अच्छा। जैसे कॉल रिकॉर्ड है, वो इल्लीगल है। जैसे किसी की बैंक स्टेटमेंट निकालना है, वो इल्लीगल है। जैसे किसी की आईटीआर निकालना है, वो इल्लीगल है। जैसे किसी की कोई लोकेशन ट्रैप करेगा, वो इल्लीगल है, राइट? तो वो सारे काम जो एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव होगा, वो नहीं करेगा किसी भी पैसे पे। और सर दूसरी चीज़, जैसे आप बोल रहे थे कि कौन किसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। अगर मुझे किसी रैंडम इंसान की करानी है, तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो तो सकती। उसके क्या क्राइटेरिया है? खाली मेरा जो ब्लड रिलेशन है, उसी की इन्वेस्टिगेशन या में ब्लड करवा रिलेशन या स्पाउस। ओके, ठीक है। और ये क्योंकि आप लेटर ऑफ अथॉरिटी कैसे दोगे? अगर आपको कुछ प्रूफ चाहिए, तो आप कैसे करोगे? आप बैकग्राउंड चेक में आप देखो, आज की डेट के अंदर बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी होनी है, हाँ जी। ठीक है जी? हर किसी की शादी होनी है। अब वो फादर मदर यानी कि पेरेंट्स ने अपनी लड़की की शादी करनी है या अपने लड़के की शादी करनी है, क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाएं? नहीं। क्या वो सीबीआई के पास जाएं? क्या वो आईबी के पास जाएं? क्या वो रॉ इंटेलिजेंस के पास जाएं? क्या वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जाएं? किसके पास जाएंगे वो? ये 5-6 जगह तो है ही नहीं ना उनके लिए। तो उनके पास कौन रह गया? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए होती है। वो बंदा कहता है मुझे अपने लड़की की शादी करनी है, ठीक है? लड़का और लड़की ने आपस में पसंद किया है, ठीक है। लड़का और लड़की ने आपस में पसंद किया है। हम जानना चाहते हैं कि ये लड़का है कैसा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका करेक्टर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी सोशल रेपुटेशन कैसी है, इसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, इसके फाइनेंस की हिस्ट्री कैसी है, इसकी उसके ऊपर कोई लोन है कि नहीं है, राइट? इसकी फैमिली की कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं है, इसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं है। वो कौन चेक करेगा मैडम? वो हमें ही चेक करना पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास ही आएगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें बताएगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम इज़ अ कॉस्टिंग इन आवर प्रोफेशन। अगर हम किसी से मिलते हैं, हम उसकी कॉस्ट लेते हैं, मीटिंग के चार्जेस लेते हैं। नहीं तो हम कहते हैं कि भाई आप गूगल मीट के थ्रू हमसे मिल लीजिए, आप व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू हमसे मिल लीजिए, अपना केस पूरा डिस्कस कर लीजिए, हम आपको पूरे चार्जेस बता देंगे, आपको पूरा रूपरेखा बता देंगे, सक्सेस रेशो बता देंगे, 60-70% है, क्या है, 100% है, कैसे काम किया जाएगा, ये समझा देंगे। आप सेटिस्फाई हो तो आप हमें काम दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और जब काम देंगे तो हमको ये चीज़ें आपसे चाहिए और ये चीज़ें हम आपको देंगे। तो उसमें सारी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी जाती हैं। जो हमारी डिस्कशंस होती है, वो एक-एक चीज़ हम सारी चीज़ें नोट करते हैं। फिर वो उसको भेजा जाता है, अगर वो ओके करता है। अगर वो उसे ओके करेगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट इज़ द थिंग। तो आप ऐसे किसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते। हाँ, ये नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, इसकी मैं इन्वेस्टिगेशन करा दूँ। भाई किस लिए? समझ किसी का तो लड़का वो भी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दो। भाई किसी की लड़की तो वो है ना। आप बड़े सारे कंपनीज़ खुली हुई हैं, आप उनके पास चले जाइए, हमारा ये काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। समझ गए सर। आप अभी प्री मैरिटल केसेस की बात कर रहे थे। आपने और भी बहुत सारे ऐसे केसेस ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा डिस्कस करे हैं। तो यहाँ पे भी मैं चाहूँगी आप 2-3 ऐसे केसेस बताओ प्री मैरिटल, जिसमें ऊपर से सब कुछ सही लग रहा था। लड़के की फैमिली को, लड़की की फैमिली को तसल्ली के लिए उन्होंने आपके पास आए, उन्होंने बोला कि एक बार हमारी तसल्ली की इन्वेस्टिगेशन करिए, और फिर कुछ ऐसा निकल कर आया जो आपके लिए भी बहुत शॉकिंग रहा हो। बहुत केसेस होते हैं, प्री मैरिटल के बहुत केसेस हैं। तो जो कोई प्री मैरिटल नहीं जो कराते हैं वो पोस्ट मैट्रिमोनियल में फंस जाते हैं। जो बिल्कुल भी चेक नहीं कराते वो तो फंसते ही फँसे फंसते हैं, रहते हैं। राइट? तो प्री मैट्रिमोनियल सबको कराना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी के ऊपर डिसट्रस्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक क्लैरिटी चाहते हैं कि वो क्या हैं, वो क्या चीज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, लड़की हमारे उसके साथ होती है और वो हमें बोलती है कि मुझे केस याद आ रहा है, मैं वो आपको याद बताता हूँ। वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि इस तरह से ना मुझे इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करानी है, गुरु की। अच्छा, ग्रुप रोका वगैरह सब कुछ हो हो गया चुका है। है, एवरीथिंग इज गुड, फैंटास्टिक। बॉय इज अ गुड, इंटेलिजेंट, सुपर्ब, वर्किंग इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एवरीथिंग वॉज फैंटास्टिक। नाउ
व्हाट हैज हैपेंड। अब जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, हाँ जी। इंक्वायरी सारी परफेक्ट निकलती है, अच्छा। बैकग्राउंड चेक सब परफेक्ट निकलता है, ओके। राइट। फर्स्ट फेज इज परफेक्ट, फर्स्ट फेज इज बैकग्राउंड चेक, हाँ जी। बेसिक इंक्वायरी, हाँ जी। फैमिली की, उसकी, सब परफेक्ट निकलती है। सेकेंड फेज इज एक्टिविटी वॉच। अब हम सेकंड फेज पे आते हैं। जब सेकंड फेज पे आते हैं तो सेकंड फेज में देखते हैं कि यार ये बंदा एक बंदे के साथ हमेशा इन्वॉल्व है, हर जगह उस बंदे से मिलता है, हर रोज उससे 2-2 3-3 घंटे मिल रहा है। ये बंदा है कौन इसकी लाइफ में, राइट। इस बंदे के साथ इन्वॉल्व है, सब कुछ है। हम देखते हैं इसके साथ कभी कॉफी शॉप में बैठा हुआ है, कभी डिस्कशन कर रहे हैं, कभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, कभी किसी जा रहे हैं, किसी जगह पे बैठे हुए हैं। क्या डिस्कस, क्या चीज़ है, इस बंदे के साथ क्यों इतना इन्वॉल्व है, कौन है ये बंदा। तो एक दिन हम जब उसको फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है वो एक होटल में चले गए दोनों, अच्छा। कमरा लिया हुआ है, कार्ड दिए, सब कुछ, ऊपर चले गए। अब लिफ्ट्स में कार्ड चलते हाँ हैं, जी। डिटेक्टिव ऊपर नहीं जा ऊपर सकता, नहीं जा सकता। उसकी भी कोई लिमिटेशन है। हाँ जी। वो आउटडोर एक्टिविटी वॉच कर रहा है, वो इंडोर एक्टिविटी वॉच नहीं कर सकता। करेक्ट। हम ये पता कर लेते हैं कि रूम नंबर जिस है यहाँ पर ये बंदे गए और दोनों बंदे गए, 4 घंटे के बाद वापस आते हैं। ठीक है जी, बाल शाल उड़े हुए हैं, गीले भी हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। अपनी अपनी गाड़ी में पाई करते हैं, निकल जाते हैं। हमारे पास होता है कि यार ये बंदा इस बंदे के साथ इन्वॉल्व है, दैट इज थिंग। ठीक है, सेम सेक्स में इन्वॉल्वमेंट लेना इज नॉट बैड। आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर वो बंदा लड़की की जगह वो किसी लड़के को प्रेफर कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन वो लड़की से शादी क्यों करना चाहता है, वो उसका स्पॉइल क्यों कर रहा है, उसका पूरा भविष्य, उसका पूरा, वो लड़की का भी तो एक प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कहता हूँ सेम सेक्स में करना इज नॉट एन इशू। तुम्हारी अपनी कमिटमेंट्स है, तुम्हारी अपनी वो चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत नहीं है। जेंडर इक्वलिटी इज देयर। अगर आप दो आपस में लड़की लड़कियां मिलती हैं, लड़के वड़के हैं, तो इट्स नॉट अ इशू, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम उनकी फोटोग्राफ्स निकाल के फैमिली को दिखाते हैं तो लड़की तो चुप हो जाती है एकदम, फादर एकदम आंखें खुली रह जाती हैं। तो हम कहते हैं क्या हुआ भाई, इज देयर इज एनीथिंग वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। हाँ। कहते नहीं सर, यू हैव नॉट डन एनीथिंग समथिंग रॉन्ग, इट्स वेरी क्रेजी। मैं कहा व्हाट क्रेजी इट इज। कहते ये तो हमारा दामाद है, ये हमारा दामाद है जो बंदा इसके साथ घूम रहा है, ये हमारी बड़ी बेटी का हस्बैंड है। प्रपोजल भी उन्हीं की तरफ से आया था जो इन्होंने पहले मुझे नहीं बताया था। तो ये बड़ी बेटी, अब यो 2 घर खराब हो रहे थे। पहला तो घर खराब हो चुका, जो उसका पति था, जो उसकी बड़ी बहन का पति था, वो तो ऑलरेडी लड़की को भी पता ही होगा। अगर नहीं पता था, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हम तो इस केस में कह रहे हैं, इधर हमने लड़की की शादी बचा ली, उन्होंने वो किया, उनका डिवोर्स हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, दैट इज देयर हेडेक। बट ये बहुत एक क्रेजी टाइप का केस था कि यार जो हम जब सोचने गए थे तो उसे लग रहा था वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि वो फोन पे हमेशा बिजी रहता है या वो फोन उठाता ही नहीं है। आप फोन करते रहो करते रहो करते रहो, फोन ही नहीं उठाएगा वो बंदा। तो वो फिर 5-6 घंटे के बाद आपसे बात कर लेगा और आपको बोलेगा कि ये चीज़ है। वो लड़की को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको ये था कि इसका किसी के साथ चक्कर है। उसने ये नहीं सोचा था किसी के साथ, मतलब मेरे ही जीजे के साथ उसका चक्कर होगा। तो दैट वाज अ क्रेजी स्टोरी। वेरी क्रेजी। यस इट इज वेरी क्रेजी स्टोरी। एंड सर, कोई अगर जॉब के लिए जाता है तो उससे पहले भी उसका बैकग्राउंड चेक करवाया जाता है, बिल्कुल और कॉर्पोरेट्स में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बहुत कॉमन है। कि बैकग्राउंड चेक्स होते हैं। तो अगर किसी का बैकग्राउंड चेक होता है तो उसमें भी सर्वेलेंस आती है, आप उनकी डे टू डे एक्टिविटीज वॉच करते हैं। डिपेंड करता है किस लेवल का बंदा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, ओके। राइट। जनरली इंक्वायरीज तो बैकग्राउंड की पिछली कंपनी से होती है, 2-3 कंपनी से होती है कि उसका वहाँ पर स्टेटस क्या था, कहीं वो लेबर में इन्वॉल्व तो लेबर कोड के साथ इन्वॉल्व, तो लेबर कोड बंदे जो लेबर वाले हैं उनके साथ इन्वॉल्व तो नहीं था, उसका अपना स्ट्रक्चर कैसा था कंपनी के अंदर, वो कंपनी के साथ कोई फ्रॉड करके तो नहीं गया हुआ, कंपनी ने उसे निकाला था या खुद निकला था, वो किस किस पीरियड में। क्योंकि लिंक्डइन पे हाँ जी। बायोडाटा सीवी जो आदमी कहीं पर भी अपना बनाता है, हाँ जी। कहीं पर भी अपना पोस्ट करता है, नौकरी.com है या कहीं पर भी हाँ है, जी। वो अपने हिसाब से फैब्रिकेट कर सकता है करेक्ट। कुछ फ्यू मंथ्स, नॉट एवरीथिंग। अगर उसको नवंबर में निकाल दिया गया 2024 में और उसकी नेक्स्ट जॉब 2025 अप्रैल में मिली, तो वो छोड़ेगा ही आपको मार्च में।
लेकिन वो 6 महीने घर है, वो किसी को नहीं पता चलेगा। सही इससे बात भी है। रिलेटिंग एक केस आया था हमारे पास, अगर आप बोलो तो मैं उसको बिल्कुल सुनाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बताइए। तो बंदे ने एक हाई पोस्ट के लिए अप्लाई किया एज अच्छा अ मैनेजिंग डायरेक्टर किसी कंपनी के अंदर। अच्छा द एम्प्लॉयर हैज कॉल्ड मी, दे हैव डिस्कस विद मी एवरीथिंग, दे हैव गिवन अस असाइनमेंट। ये बंदा बिजी रहता है, बहुत बिजी है, दिस एंड दिस, एंड नाउ वी आर रिक्रूटिंग दिस पर्सन इनटू आवर कंपनी। सो नाउ मिस्टर पुरी, यू हैव टू सी एंड चेक बिन ओवर देयर व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही इज, क्या बंदा है, क्या चीज़ है, कैसा इसकी रेपुटेशन कैसी है, क्या चीज़ है। तो ठीक है, हो जाएगा। जब हम उसको सर्विलेंस में डाल रहे थे, जब हम उसको चेक कर रहे थे, तो मैंने कहा, आप जब मैंने उनसे डिस्कशन की, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट थिंग यू ऑलवेज हैव टू डिस्कस विद द क्लाइंट, यू हैव टू मिनिमम गिव 30 to 40 minutes and have a cup of coffee or cup of tea together. करेक्ट Honestly, you have to understand them very well. If they are the investigator, because our company name is AMX. A stand for able guy, M stand for mentally strong, X stand for X-ray. Scrutinize. If you cannot scrutinize your client, you can't take the case. I'm very clear on that front. करेक्ट So we have to scrutinize them very well. तो मैं जब उनसे बात कर रहा था सारी चीज में, क्या आपको मतलब कि अगर है तो ठीक है, कंपनी की है, ठीक है, इट्स ऑल ओके गुड, बट ये क्या चीज़ है, कैसे आपको लगा कि वो ऑलवेज बिजी रहता है, क्या चीज़ कि जब भी इसको कंपनी में फ़ोन करो तो ये बंदा बिजी रहता है, फिर 1-2 घंटे में जब फ्री होता है तब हमें कॉल आता है इसका, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। तो बंदा अपॉइंट कर रहे हैं, इतनी हाई पोस्ट का बंदा अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे चेक करा दो। हाँ जी कोई नहीं, करा देते हैं भाई। वो बंदा घर में बैठा हुआ है, तो सर्दियों का कॉल समा, सर्दियों का समा, वो घर में बैठा हुआ है। ठीक है, घर में बैठ के अपनी, जिसे हम पंजाबी में मंजी बोलते हैं और हिंदी में चारपाई बोलते हैं, जिसे हम कॉट बोलते हैं इंग्लिश में, उस पे बैठ के मूंगफलियां चिल रहा है और खा रहा और है। मैनेजिंग एंड ही वाज applied for a MD, and he earlier also he was one of the best employee in that organization, right? So ओके अब हम क्लाइंट को फोन करते हैं, हम एक लाइव वीडियोग्राफी करते हैं। अच्छा ठीक है जी, हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास गैजेट्स ऐसे होते हैं, हम लाइव वीडियो बना सकते हैं आराम से। ठीक है, किसी को पता नहीं चलता कि हमने कहाँ पर क्या पहना हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, और हम कैसे किससे क्या बात कर रहे हैं। जब उसकी लाइव वीडियो बन रही होती है, हम क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पर है वो बंदा, कहते मैंने अभी फ़ोन किया है, वो तो बिज़ी है अभी मीटिंग के अंदर, ऐसे ऐसे यहाँ से बाहर से बंदे आए हुए हैं, उनके साथ बिज़ी है। वो कह रहे 1.5 घंटे में मैंने रिसेप्शन में फ़ोन किया, उन्होंने आगे उसकी सेक्रेटरी को दिया, सेक्रेटरी ने सारी बातचीत की और सेक्रेटरी ने बताया सब। हाँ जी ठीक हो, मैं कहा अब उसका लाइव वीडियो देखो आप, ये घर में बैठा हुआ है और ये काम कर रहा है। वो क्लाइंट एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा अभी आपकी बात हुई है ना, आप ये चीज़ बोल रहे हो, उसका लाइव वीडियो ये कह रहा है, राइट? तो ही इज़ देयर, तो ही इज़ नॉट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब उसने अपनी सेक्रेटरी सेट कर रखी है, उसने अपनी एचआर की टीम को सेट कर रखा है, उसने रिसेप्शनिस्ट सेट कर रखी है। जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं कंपनीज के अंदर, तो हमें पता चलता है कि इस बंदे से तो ज़बरदस्ती इसको टर्मिनेट कर रहे थे, तो इससे एक रेजिग्नेशन लिया गया ओके और इसको 3 महीने पहले ही कंपनी से, 3 या 4 महीने पहले ही कंपनी से निकाल दिया। नो इमेजिन, so what kind of the fraud? So that I was discussing been over there. Scrutiny of a CV, whether it's a personal case, matrimonial, or it is a you see corporate case, you have to first scrutinize the data, क्योंकि आपको वहीं से सारी चीजें मिल जाएगी। एजुकेशन आपको वहां से चेक करने के लिए मिल जाएगी, कहाँ से इसने क्या क्या पढ़ाई किया, वो पर्सनल है या कॉर्पोरेट है, किस कंपनी में काम किया वो पता चल जाएगा, पर्सनल है या कॉर्पोरेट है, कितनी सैलरी ले रहे हैं ये पता चल जाएगा आपको, राइट? एवरीथिंग यू विल गेट इट। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द सीवी ऑफ एवरी पर्सन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉट इट आंसर बगिंग के बहुत केसेस आने लग गए हैं घर में बगिंग में एग्जैक्टली पहले आप ये बताइए हमारी ऑडियंस के लिए बगिंग में होता क्या है इज इट लीगल अगर अपने घर में हम या आप भी डिस्कस करते हैं लिफ्ट में बाथरूम्स में किचन्स में तो बगिंग डीबगिंग के बारे में आप बताइए व्हाट इज़ इट उसकी बाउंड्रीज क्या हैं करवा सकते हैं और उसके क्या केसेस आते हैं आपके पास बगिंग कोई भी डिटेक्टिव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता लॉफुली है ही नहीं। अच्छा कोई बग नहीं कर सकता
ओके किसी का भी प्रेमाइसिस, किसी के भी बाथरूम में, किसी के भी किचन में, किसी के भी कमरे पे बगिंग नहीं कर सकता। एक अच्छा प्रोफेशनल डिटेक्टिव बग नहीं करेगा, वो डीबग करेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बगिंग एंड डीबगिंग। डीबग का मतलब होता है उतारना, हाँ जी और बग का मतलब होता है लगाना। बग से आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर आपने कैमरा इंस्टॉल कर दिया हाँ जी किसी के रूम में, किसी को, वहां की इंफॉर्मेशन सारी आपको आ रही है, वीडियो आ रही है, फोटोग्राफ्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, राइट? आपको पता चल रहा है, आपके सिस्टम में सारी चीजें आती जा रही है, दैट इज कॉल्ड बगिंग। आपको डीबग करना है। जब हमारे पास कोई आता है और हमें बोलता है कि मेरी इंफॉर्मेशन सारी लीक हो रही है, कैसे इंफॉर्मेशन लीक हो रही है? ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास? हाँ, हाँ, ऐसे केसेस भी आते हैं। वो पर्सनल भी आते हैं, कॉर्पोरेट भी आते हैं, और गवर्नमेंट से भी आते हैं। कि इंफॉर्मेशन लीक हो रही यस, है, यस, गवर्नमेंट से भी आते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट से भी आते हैं, तो वो उनका उन्हीं का ही जीएसटी। बंदे ने रेड करनी है, उसकी गाड़ी जा रही है, उनको पता है कि बंदा आएगा मेरे पास, उसकी गाड़ी में उन्होंने डिवाइस लगा बक किया हुआ है, वो हमारे पास आता है, कहता है चेक करो सर, मेरी गाड़ी में डिवाइस है कि नहीं। हम चेक करते हैं, डिबग करते थे, निकाल के गैजेट उसको पकड़ाते थे। मोबाइल पे बक किया हुआ है, कंप्यूटर पे बक किया हुआ है, घर के अंदर बक किया हुआ है, गाड़ी में बक किया हुआ है, आवाजें तक सुन रहे हैं कि डिस्कशंस क्या चल रही हैं। उस सबको निकालने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर करना पड़ता है। वो डीबग करता है, वो बगिंग नहीं करता। ठीक है, कोई भी डिटेक्टिव बगिंग नहीं कर सकता। लॉफुली नहीं है। आपको लॉफुली अगर बाउंड्रीज पता है अपनी। हाँ जी प्रिवेसी एक्ट क्या है? आपके पास लॉ आपको क्या, किस चीज के लिए सपोर्ट कर रहा है? आप एक गुड डिटेक्टिव हो, आप एक अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो अगर आप नहीं हो तो, और अब बनना चाहो तो। अगर आप हो तो आप अपनी पॉलिश होर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रिवेसी एक्ट क्या है, आपको कहाँ तक कौन सी लिमिट करनी है। कोई पार्क के अंदर बैठा हुआ है किसी गर्लफ्रेंड को लेकर, उसके साथ किसिंग कर रहा है, भाई वो तो ओपन प्लेस में बैठा हुआ है ना, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लो, कोई क्राइम नहीं है, वो तो राइट? शो करी। अगर आप उसके कमरे में जाके कुछ रिकॉर्ड करोगे, भैया वो तो पोर्नोग्राफी आ गई ना, बहुत सिंपल सी बात है, तो आप जेल में हो। तो देर इज अ सिस्टम, यू हैव टू फॉलो इट, कि मुझे क्या बाउंड्री करनी है, मुझे किसको करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या नहीं करनी है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये रूम बग्ड है, क्योंकि होटल रूम्स के बहुत केसेस आते हैं, बाद में ब्लैकमेलिंग करी जाती है कि मिरर के पीछे बाद में पता लगता है कैमरा था। ट्रायल रूम्स में बहुत केसेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स के, कि ट्रायल रूम में कैमरा लगा हुआ था। तो एज अ लेमैन हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई कैमरा है? इसका भी कोई ट्रिक? देखो, सबसे पहले जब आप रूम के अंदर एंटर करते हो, वैसे तो आपको 90% अच्छे होटल में स्टे करोगे तो आपको 1% भी कभी आपको कैमरास उनके रूम में नज़र नहीं आएंगे। हाँ जी अगर आप कोई ऐसा होटल में चले जाओगे जो होटल के अपने सिस्टम्स में नहीं आता, जिसका रूम रेंट ही 5,000, 2,000, 3,000, 4,000 है, तो कुछ भी हो सकता है। लाइट्स के जो उनकी लाइट्स लगी होती है, ट्यूब लाइट्स लगी होती हैं, उसमें कैमरास होते हैं, सामने कैमरास होते हैं, टीवी के आसपास कैमरास होते हैं, आपके बेड के पास पीछे कैमरास होंगे, आपके साइड्स रैक के ऊपर कैमरा, कोई पेंटिंग्स लगी हुई है, आपके पास इतनी, ये गमला लगा हुआ है, ये है, ये खड़ी है, ये घड़ी है, सब में कैमरास लग सकते हैं। एनीवेयर एनीबॉडी कैन प्लांट अ कैमरास, इट इज नॉट दैट, राइट? तो आप उस कैमरेस को कैसे देखना है, तो आपको थॉरली देखना होगा। बिल्कुल एक पॉइंट होता है, बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट आपको अलग से नजर आएगा। जैसे आप कोई भी अपना मोबाइल देख लें, हाँ तो जी उसमें एक बड़ा छोटा सा पॉइंट दोनों तरफ में, ऊपर या नीचे की तरफ एक बड़ा छोटा सा पॉइंट होगा। हाँ जी आपको लगेगा कि ये क्या चीज है, हाँ ये जी मेरे यूज का तो है नहीं। इससे क्या होता है, लोग होता है ना, माइक है, यहाँ से आवाज जाएगी, हाँ जी कैमरा है, वो आकर आपके टेबल के पास रख देगा तो आपकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर उसने ऑन कर दिया तो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा आपकी। घड़ी है, उसमें कर सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपको अवेयर होना है इन सब चीज़ों से। बाथरूम जाओ तो उसको मिरर को देखो, मिरर को उंगली मार के देखो कि कितना डिस्टेंस दिखा रही है वो। पेन की निब लगा के देखो, आपको समझ में आ जाएगी। आप देखो कि यहाँ पर ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे रिकॉर्ड हो रही है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहा हो जिससे जरा सी भी लाइट आ रही हो, बिल्कुल बरीकी, जो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है
90% आपको छोटी जगह पे मिल जाएगा, बड़े किसी होटल में नहीं मिलेगा, किसी होटल में नहीं। हाँ, अगर बंदे की सेटिंग है और उसने खुद लगा दिया उस रूम के अंदर जाके, एक दिन पहले उसने रूम लिया और उसने लगा दिया वहां पर, अब उसे पता है कि मेरा पति आएगा तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूंगी, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, राइट? करेक्ट। सो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। आपको अवेयरनेस, विजिलेंस आपकी बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर नहीं होगे किसी चीज को लेकर, आप सक्सेस नहीं ले सकते, वो स्कूलिंग में पढ़ाई की हो, वो जॉब में हो, या वो आपकी अपने लिए सेफ्टी हो। सर प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट मैट्रिमोनियल के बहुत सारे केसेस आते हैं, अफेयर्स के बहुत सारे केसेस आते हैं आपके पास, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, आप कैसे पकड़ते हैं? पहले वाइफ को या किसी भी वाइफ को हो गया, हस्बैंड हो गया, फियांसे हो गया, उनको पहले डाउट होता है, वो आपको की पॉइंटर्स देते हैं और उसके बाद आप जाते हैं कि ठीक है ये इनके रेड फ्लैग्स हैं, हमें ये पता लगा है, एंड उसके बाद आप उस अकॉर्डिंग चलते हैं। इसका क्या प्रोसीजर रहता है अगर कोई आपके पास आता है तो? मैडम इसका ना बड़ा सिंपल सा है, आपको उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी इसमें चेंज नजर आ जाएगा, राइट? जैसे आपका हस्बैंड है हाँ जी। और उसकी पर्सनैलिटीज में धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, कि वो जिम कितना जा रहा है, वो खा क्या रहा है, वो पी क्या रहा है, वो क्या चीज़ कर रहा है, वो कितनी जगह कितनी देर एक्सरसाइज करता है, कितनी देर कहाँ बिजी रहता है, अपने फ़ोन पे कितना व्यस्त रहता है, राइट? अपनी हर चीज़ पे कितनी देर वो बाथरूम के अंदर बैठा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है कि नहीं? वहाँ से आपको एक हिंट मिलता है, एक रेड फ्लैग्स का एक हिंट आता है आपके पास, राइट? तो बॉस या आपकी बड़ी अच्छी कर रहा है, वो आपके लिए पहले तो फूल लाता नहीं था, अब फूल भी ला रहा है आपके लिए, आपको सेटिस्फाई भी कर रहा है, या दोनों तरफ से आपको सेटिस्फाई भी कर रहा है, आपको सारी चीज़ें बता रहा है कि ठीक है, अच्छा आप पहले तो वो जाता नहीं था मार्केट में आपके साथ मॉल में नहीं जाता था, कुछ ही अभी कह रहे नहीं नहीं लो यार ये भी चीज़ कर लो, ये भी चीज़ कर लो, तो दिस इज ऑल रेड फ्लैग्स, राइट? अब आप उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको रेड फ्लैग्स कैसे नजर आए, किस तरह का रेड फ्लैग्स था, राइट? एक आदमी हमारे पास आया, हाँ जी। उसे अपनी बीवी के ऊपर डाउट हुआ, काफ़ी अच्छी मैरिज थी, 14 साल 15 साल की मैरिज होगी, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, ऑल ऑफ अ सडन वाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो गया, राइट? तो 10 साल से ऊपर की शादी थी, हाँ जी। कोई ऐसा नहीं था, इट वॉज अ गुड मैरिज। धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट हो गया, वाइफ ने अपना सुबह शाम जिम जाना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी जिम जाते थे, बाल चल कटा लिए, ठीक है? हाँ जी। पहले वो सूट पहनती थी बड़े बड़े, फिर वो स्लीवलेस पहनने स्टार्ट करती है, उसने अपना पूरा अटायर चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो वो हमारे पास आया, वो मुझे कहता है कि सर आप जो है मेरी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करो। मैं कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने बताया, कहती तुम्हें क्या लगता है? कहता कुछ ना कुछ तो है। कहता मैं तो सुबह जाता हूँ, मैं तो रात को आता हूँ घर वापस, ठीक है? जब मैं इससे बात करता हूँ, हाँ मैं 15 मिनट बाद बात करूँगी, अभी मैं जिम जा रही हूँ, मुझे 2 घंटे तक कॉल मत करना, इसके बाद मैं आके आपसे बात करूँगी, ये चीज़ है। कहता है यार कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है जिम में ही कोई बंदा होगा जिसके साथ ये सेट हुई होगी। कोई बात नहीं, मैं जिम में भी चेक कर लेते हैं, इसको वॉच में भी ले लेते हैं। यस, ही वॉज राइट, जिम इंस्ट्रक्टर के साथ ही वो सेटिंग थी उसकी। अब जिम इंस्ट्रक्टर के साथ सेटिंग थी, ये खत्म नहीं हुआ केस अभी, अच्छा। ये केस खत्म नहीं हुआ। ओके। एक बार ही हमने देखा कि वो जिम इंस्ट्रक्टर को कुछ पैसे दे रही है, अच्छा। राइट? हमारा जो बंदा अंदर था उसने देखा कि यार ये जिम इंस्ट्रक्टर को पैसे किस बात के दे रही है। थोड़े दिनों के बाद फिर उसने पैसे दिए, अब हमारा दिमाग काम करना स्टार्ट हो गया, बॉस ऐसा तो नहीं है कहीं ब्लैकमेलिंग चल रही हो, इसने कोई उसके साथ सोया हो, उसकी कोई प्राइवेट वीडियोस बनाई हो, अब इसको ब्लैकमेल कर रहा हो। हमारा डाउट बिल्कुल सही निकला, शी वाज बीइंग ब्लैकमेल्ड। शी वाज ब्लैकमेल्ड बाय दैट जिम इंस्ट्रक्टर। सर आपने अंडरकवर की बात करी, तो अंडरकवर एजेंट्स इट्स अ फुल टाइम थिंग या फुल ऐसा टाइम, होता है कि फुल टाइम उनको कोई असाइनमेंट बेस्ड टास्क आता है कि? असाइनमेंट पे ही जाते हैं वो लोग, वो लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, सब होते हैं, ठीक। राइट? तो अंडर कवर जो है उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं हर प्रोजेक्ट के लिए पहले,
जिस भी प्रोजेक्ट पे वो यूज होंगे उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज है। तो सर काम वाली बाई बन के भी किसी के घर जा सकती है, ड्राइवर बन के भी जा सकता है अगर वो ड्राइवर रखते हैं, किसी की फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड की फ्रेंड बन के भी वो इंट्रोड्यूस हो सकती है, राइट। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। अंडर कवर जो होते हैं उनका कोई वैसा नहीं सिस्टम होता, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तभी जाके इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। नहीं तो आपको कैसे, अगर हम अंडर कवर को यूज़ ना करते तो उस लेडी की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन, पैसे तो देख लिए थे हम उसको दे रहे थे, हाँ जी। लेकिन वो उसे बयान कैसे करती, बताती कैसे कि हाँ यार ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने जब वो सारी चीज़ें की तब हमें पता चला। दैट इज अंडर कवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइन of any investigation company. If they have a good undercover agents with them, they will always be successful. So you use undercover agents for Yes, yes. pre-matrimonial, post-matrimonial. Okay, for all types of All cases. type of corporate also. Corporate also. Okay. All right. सर आपके पास पर्सनल थेफ्ट के भी केसेस आए थे जैसे हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, तो कोई ऐसा केस जो आप डिस्कस करना चाहेंगे अभी?